सुरंगड़ी सेना का उन्होंने घोषणा कर दी है, उसमें सदस्यों को नामित कर दिया है और आज गौ रक्षा के लिए यहाँ पर फरसा लोगों को प्रतीक रूप में दिया गया। और ये मैडम भी, आपका शुभ नाम मैडम आप खुद ही बताइएगा, लेकिन आपको ये फरसा आज मिला है, तो आप इसका उद्देश्य बताइए कि इस फरसे का क्या उद्देश्य है और आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पंचमी तिथि है। अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा परिचय आपने जो अभी मैडम करके संबोधित किया, गुरुदेव भगवान ने आज मुझे साध्वी जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित किया है और आज से हम अपना एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, जब हम सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए जमीन पर उतरेंगे। देखिए, ऐसा है कि समय समय पर हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं, बड़े बड़े नेतृत्व किए हैं और आज स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी ने, जो भगवान परशुराम ने, महर्षि परशुराम ने, एक समय आ गया था जब उनको धर्म की रक्षा के लिए फरसा उठाना पड़ा था और तभी से उनको परशुराम जी की संज्ञा दी गई। तो आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने धर्म रक्षा के लिए हम जैसे अनेक शिष्यों को अधिकृत किया है, हमें जिम्मेदारी दी है कि हम लोग अलग अलग माध्यम से धर्म रक्षा करें। ये बात की आपको जानकारी है कि गाजियाबाद में एक हिंदू रक्षा दल, इस थोड़ा ऊपर करिए इसको, तो ये इसी तरह के फारसे का वहाँ पर वितरण हुआ, तलवार का वितरण हुआ और वहाँ पर उनके ऊपर केस कर दिया गया। देखिए, ऐसा है, पहली बात, आप चाहें तो आपके चैनल के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई धार नहीं है, ये एक प्रतीक है। लेकिन जैसे सुनिए, आप हमारे धर्म में त्रिशूल एक प्रतीक होता है, अधर्म को नाश करने का प्रतीक होता है त्रिशूल। ऐसे ही अधर्म का नाश करने का प्रतीक जो माँ जगदम्बा, जो हमारी दुर्गा माँ के हाथ में अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनमें से एक परशु भी है। तो ये एक प्रतीक है अधर्म का नाश करने का। इसमें कोई धार नहीं है, इससे कोई प्रहार होने पे कोई इससे किसी की क्षति नहीं होगी, लेकिन ये संदेश है, ये संदेश है, ये प्रतीक है। लेकिन आपको पता है कि इस सनातन को बचाने के लिए, सनातनी परंपरा को संरक्षित करने के लिए, गाय के लिए और गंगा के लिए कितनी बार लोगों ने बलिदान दिया है और 77-78 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। कोई भी सरकार के ऊपर नहीं जाते हैं। तो क्या भारत के अंदर आप ये नहीं सोचती हैं कि ये कोई बड़ी बात है नहीं, बिना हिंदू राष्ट्र घोषित किए ये सारी चीज़ों का संरक्षण हो सकता है? देखिए, ऐसा है, अगर हो रहा होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। बात हिंदू राष्ट्र घोषित करने न घोषित करने की नहीं है। ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जहाँ पे एक ही धर्म चल रहा है, कोई ईसाई राष्ट्र है, कोई मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पर भी अनैतिक काम हो रहे हैं ना। आप इसको केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नज़रिए से क्यों देखते हैं? आप क्यों नहीं इसको धर्म और अधर्म के, नैतिकता और अनैतिकता के मापदंड पे क्यों नहीं देखना चाहते? आज के समय में तो केंद्र में और प्रदेश में सबसे बड़ी अपने आप को धार्मिक कहने वाली सरकार है। अगर ऐसा होता तो आज परसाराम जो बाबा परशु वाले, फरसा वाले बाबा की हत्या नहीं होती। अगर इस राज्य में गौ, गंगा, गायत्री इतनी ही सुरक्षित होती तो आज यहाँ पर गौ भक्तों के ऊपर हमले नहीं हो रहे होते, आज यहाँ पर गौ हत्या नहीं हो रही होती। वो तो लेकिन ऐसा हुआ, सरकार कहती है कि हम तो एक गाय पर 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो भैया ऐसा है, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? बरेली में गायों के शव तैरते हुए नदियों में मिल रहे हैं, जगह जगह कटे हुए। सुल्तानपुर में कुछ दिन पहले गौ माता का कटा हुआ सर मिला। जगह जगह को हत्याएं हो रही हैं, तो क्यों हो रही है? आप लोग उन बातों पे प्रश्न क्यों नहीं करते? सुनिए, सरकार जो कहती है वो तो आप मान रहे हैं, लेकिन आपको जो धरातल पे दिख रहा है वो आप नकार रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस बात का शक है, आप बोल नहीं रही हैं कि ये सरकार के संरक्षण में ये चल रहा है। भैया, ऐसा है कि हम क्या बोलेंगे? सरकार के अपने मंत्री बोलते हैं, सरकार का अपना विधायक बोलता है। नंद किशोर गुर्जर ने तो असेंबली में खड़े होकर बोला है। हमसे क्या आप उगलवाना चाहते? उनके खुद के लोग बोलते हैं। हम तो सुनिए, हम लोग सनातनी धर्म योद्धा हैं। हमारा अब कर्तव्य है
कि सरकार फेल हो गई है, धर्म रक्षा में फेल हो गई है। इसीलिए अब सनातनियों को जागृत करने का काम हमारे ऊपर है। कब कब सनातनी जागृत होगा? कभी राम के नाम पर जागृत होता है, जब भाजपा को ले आवश्यक, देता है, कभी गाय के नाम पर जागृत होता है, तो अटल जी की सरकार आ जाती है, कभी गंगा के नाम पर जागृत होता है तो मोदी की सरकार आती है। मतलब बार बार जागृत होता रहेगा, ये होता रहेगा। आप क्या बात कर रही हैं? ये होता रहेगा। जब जब ऐसा लगेगा कि सनातन धर्म की हानि हो रही है, नई नई सरकारें आती रहेंगी। तो इस बार जागृत होकर के किसी और की सरकार ला देगा। वो जनता का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है धर्म रक्षा, हमारा काम है जन जागृति, हमारा काम है मान बिंदुओं की रक्षा करना। इस सरकार में सनातनियों का विश्वास उठता जा रहा है, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल विश्वास उठता जा रहा है। सरकार के ऊपर से आम जनमानस का विश्वास उठता जा रहा है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अभी 3 दिन पहले की घटना। एक बुजुर्ग संत जिसने अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जो जन जन के प्रिय फरसा बाबा थे, अगर दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है तो भैया आप और हम नहीं सुरक्षित हैं। पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कैसे रात को 1 बजे कौन एक्सीडेंट करने आएगा? हमने देखा है कि देखिए ऐसा है, जस्टिस लोया भी खत्म हो गए और वो भी मामला ऐसे ही झाड़ फूक किया गया, तो ये भी कुछ ऐसा ही दबाने का प्रयास है। देखिए सरकार क्या करना चाहती है, सरकार के अपने क्या तरीके हैं काम करने के, अब उनका जवाब जनता लेगी। आप समझिएगा, मीडिया जनता को बताएगा कि असलियत क्या है और जवाब जनता देगी। क्षेत्र क्या है? हम लोग अभी आप जन जागृति करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे। क्षेत्र में देखिए ऐसा है, मुझे जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने महिला शक्ति का नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा अपना दायित्व ये रहेगा, मैं अधिक से अधिक नारी शक्ति, क्योंकि जगदम्बा दुर्गा हर स्त्री में है। नवरात्रि चल रहे हैं, हर स्त्री में जगदम्बा है और हर स्त्री को जगाना हमारा काम है। स्त्री पुरुष सब उठे, बाल बच्चे सब उठे, बुजुर्ग संत सब एक खड़े हों, गृहस्थ ब्रह्मचारी सब खड़े हों और सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा करें। यही जगतगुरु शंकराचार्य जी का संकल्प है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए ये चतुरंगिणी आज अधिकृत की गई है। हर हर महादेव।